नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का वीडियो बहुत अहम है जिसके लिए आप लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और मैं क्षमा भी चाहता हूं कि मैं इसको जल्दी नहीं कर पाया, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित कोई एनालिसिस बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। उसके पुराने सारे प्रश्न पत्रों को, उसके पाठ्यक्रम को और हर चीज़ को एक सीक्वेंस से व्यवस्थित ढंग से देखना पड़ता है, तभी हम उसके बारे में कोई सटीक जो है जानकारी आपके सामने ला सकते हैं। हमने पिछले सभी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सभी में एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत की और उस एनालिसिस से आपको बहुत ही लाभ भी मिला जो आप लोगों ने कमेंट में बताया है, जैसे कि लोअर वाली एनालिसिस और उससे पहले की। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी ने जो विज्ञापन निकाला था जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक 2019 का, उसकी फॉर्म की लास्ट डेट अब बीत चुकी है और इसकी जो परीक्षा है वो 3 नवंबर को कैलेंडर में दी गई है। 3 नवंबर को ये परीक्षा प्रस्तावित है। तो हम इस वीडियो में विस्तार से जो है इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, इसके नोटिफिकेशन से लेके इसके सिलेबस के बारे में, इसमें टाइपिंग टेस्ट के बारे में और इसमें किस तरह से अब तक का पैटर्न रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं और आपको किन किन टॉपिक्स को हाईलाइट करके या प्रायोरिटी देके पढ़ना है। ये सब जो है आज के इस वीडियो के मुख्य बिंदु हैं और आप अगर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और गंभीर हैं इस परीक्षा को लेके तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, साथ ही फेसबुक ग्रुप और फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका विज्ञापन। तो इसमें कुछ नया नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं इसका विज्ञापन संख्या जो है 4 परीक्षा 2019 है और रजिस्ट्रेशन इसमें 26/6 को प्रारंभ हुआ था और फाइनली जो है 27 जुलाई को जो है इसका आवेदन पत्र को संशोधन करके जो जमा करना था वो भी तिथि अब बीत चुकी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें शुरुआत में जो पद आए थे, मतलब इस विज्ञापन में जो पद निकले थे, तो इसमें आप लोग जो है कुछ लोग जो है वेतनमान वगैरह में भी कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें जो वेतन बैंड है वो कितना है, 5200 से 20,200 वाला है और ग्रेड पे 2000 है। तो ये इसकी ग्रेड पे हो गई और ये लेवल 3 की पोस्ट है जिसमें 1186 पदों का वेतन जो है अभी विज्ञापन निकला था, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद एक विज्ञप्ति और जारी हुई, उसमें पद और विभागों की संख्या बढ़ा दी गई। तो अब पद कितने हो गए हैं, 1403 पद, यानी 1403 पद जो है अब कुल हैं जिसके लिए आप जो है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। ये यूपीएससी द्वारा जारी कैलेंडर है अर्धवार्षिक जो 8 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इसमें बताया गया है कि कौन सा एग्जाम कब होना प्रस्तावित है। तो इसके अनुसार कनिष्ठ सहायक, अभी ये 7 नंबर पे आप देख सकते हैं, कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगिता 2019 3 नवंबर 2019 को प्रस्तावित है। 3 नवंबर 2019 को इसकी होने की संभावना है और इसमें सारी परीक्षाएं जो अभी तक के विज्ञापन है सभी के बारे में टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं। 14-15 सितंबर आपका जो है लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम है, इसी में जो है लिखा हुआ है। और ये जो है विज्ञापनों में जो अद्यतन प्रगति है, मतलब किस विज्ञापन के सापेक्ष क्या क्या हुआ और क्या क्या होना प्रस्तावित है, एक ये कार्य योजना भी अभी जल्दी ही जो है जारी हुई है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो परीक्षा की हम बात कर रहे हैं कनिष्ठ सहायक, उसके संबंध में इसमें क्या दिया हुआ है। तो कनिष्ठ सहायक इसमें देखिए 23 नंबर पर है, कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन 2019, आवेदन पत्रों का सत्यापन कार्य चल रहा है। माह अगस्त 2019 में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना प्रकाशित किया जाना संभव है। यानी 3 नवंबर को तो पेपर डेफिनेटली है कि 3 नवंबर को पेपर होना है। माह अभी इसका एक सिलेबस जो है आएगा, पिछला क्या सिलेबस है ये सभी अब हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो एक सिलेबस आएगा और संभवतः वो बिल्कुल जो है थोड़ा सा अलग सिलेबस होगा जो पहले पैटर्न चल रहा था। तो ये सिलेबस अगस्त के महीने में कभी भी जो है प्रकाशित होगा। इसमें ऐसा भी नहीं लिखा कि प्रथम पक्ष में, जैसा कि लोअर के उसमें लिखा था। तो अगस्त लास्ट तक भी जो है ये सिलेबस आ सकता है और इसका परीक्षा का पैटर्न जो है आ सकता है।
एक नज़र हम इस पे भी डालते हैं कि परीक्षा जो परीक्षार्थी हैं उनकी अनिवार्य योग्यता क्या है। तो इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था ट्रिपल सी के बारे में, ट्रिपल सी के समकक्ष क्या क्या है, ये सब हमने जो है पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। एक ब्रीफ बता दें, ट्रिपल सी के समकक्ष वो सभी जो है कोर्सेज हैं, आपने स्नातक स्तर पे या किसी भी स्तर पर अगर आपने जो है एक कंप्यूटर को एक विषय के रूप में पढ़ा है तो भी वो ट्रिपल सी के बराबर मान्यता प्राप्त है। और इसमें टंकण, अब यहीं पर हम टाइपिंग की बात कर लेते हैं क्योंकि आप लोग टाइपिंग को लेके बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए इसमें टाइपिंग कैसे होती है, कंप्यूटर पे होती है। दूसरी चीज, टाइपिंग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे कराई जाती है, यानी जो टाइपराइटर का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेशन आ जाती है, आपके सही शब्द गलत शब्द, आपकी स्पीड एक्यूरेसी सब उसमें जो है चेक हो जाता है। और फॉन्ट की बात जो है, आप कृतदेव फॉन्ट पे भी टाइप कर सकते हैं और आप मंगल फॉन्ट पे भी टाइप कर सकते हैं। ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर दी जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि आपको हिंदी टाइपिंग किस फॉन्ट पे आती है और जो आप फॉन्ट बताएंगे आपको वो फॉन्ट दे दिया जाएगा। अब कुछ लोग पूछते हैं सर बैक स्पेस और ये वो, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। आप चाहे बैक स्पेस यूज करें चाहे कुछ भी करें, आपको जो निर्धारित शब्द है वो समय सीमा के अंदर कर जो है करना है। तो ये हो गया। और इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही टाइपिंग कराई जाएगी सभी कैंडिडेट से। तो अंग्रेजी में कितनी स्पीड चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट, और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। तो ये सब जो है एक सामान्य बातें हैं जो आप नोटिफिकेशन पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ जो है परीक्षा के संबंध में विशेष बात लिखी है कि लिखित परीक्षा जो है, अगर आवेदन पत्र बहुत ज़्यादा होते हैं तो लिखित परीक्षा जो है एक या एक से अधिक शिफ्ट में कराई जा सकती है, जो यूपी SSSC में सामान्यतः से होती है। अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन के संबंध में एक गाइडलाइन निकाली गई थी यूपी SSSC द्वारा, जो अभी भी यूपी SSSC की वेबसाइट पर है, नोटिसेज वाले सेक्शन में आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई जो है उसमें जिज्ञासा है। चयन का आधार इसमें क्या होता है, लिखित परीक्षा होती है। अब यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही शब्द लिखा है, क्योंकि अगर कोई व्यवस्था हो जाती है तो ऑनलाइन भी कराया जा सकता है, या जिस तरह से ऑफलाइन चल रहा है उस तरह से चलता रहेगा। अब इसमें जो है दो ही चरण होते हैं, पहला लिखित परीक्षा होता है, उसके बाद जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। लिखित टेस्ट जो क्वालिफाई करते हैं उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। अब सिलेबस की बात करते हैं, तो अभी तक जो प्रचलित सिलेबस है वो क्या है, इसमें सामान्य हिंदी और परिज्ञान यानी हिंदी लेखन योग्यता और हिंदी, ये मिलाकर 40 प्रश्न जो है अब तक आते थे। तो ये हिंदी हो गया, हिंदी ही सबसे बड़ा इसका सेक्शन है। उसके बाद जो है सामान्य ज्ञान या जैसे जीके हम कहते हैं, इसके अब तक जो है 20 प्रश्न आते थे। और सामान्य मानसिक योग्यता या रीजनिंग के भी 20 प्रश्न इसमें आते थे। तो इस तरह से ये 80 क्वेश्चंस का पेपर होता था और इसके नंबर कितने होते थे, एक क्वेश्चन का आधा नंबर दिया जाता था। 40 नंबर का जो है ये, अगर नंबर में काउंट करें तो 40 अंकों का कुल पेपर ये होता था। और माइनस मार्किंग नहीं थी पहले, लेकिन इस बार जरूर होगी माइनस मार्किंग। तो ये सब चीज़ें जो है ये, अब इसमें चूंकि मैथ नहीं आती है इसलिए कोई भी ऐसी संभावना नहीं दिखती है कि इसमें मैथ के क्वेश्चन को इंसर्ट किया जाए, क्योंकि ये कनिष्ठ सहायक है और कनिष्ठ सहायक का जो जॉब नेचर है वो आपके हिंदी को परखने पर विशेष है, क्योंकि जो राज्य सरकार के कार्यालय हैं उसमें आप जो है एक बाबू की तरह काम करेंगे, लिपिक की तरह काम करेंगे। आपका काम टाइपिंग होगा, नोटिंग होगा, फाइल बनाना होगा। तो इस तरह के काम में हिंदी ही सबसे बड़ा जो है पैमाना है चयन का, हिंदी के साथ सामान्य ज्ञान और रीजनिंग। तो अब जो है नया सिलेबस कैसा हो सकता है, कई लोग जो है कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें मैथ का जो है इंसर्ट होना जो है लगभग नामुमकिन है कि इसमें मैथ जुड़ जाए। लेकिन अब ये
वास्तविकता तभी पता चलेगी जब जो है सिलेबस आएगा। तो अब तक ये 80 क्वेश्चंस का होता था, इसको बढ़ा के 150 क्वेश्चन का किया जा सकता है। ये जो है एक प्रबल संभावना है यूपी ट्रिपल एससी की ओर से, और ये सब क्वेश्चंस जो है उसी रेशियो में बढ़ जाएंगे। जैसे हिंदी है 40 आता है तो 60 या 80 हो जाए, जीके के 50 हो जाए, रीजनिंग के 25 या 50 हो जाए, तो 150 में जो है इस तरह से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। ये संभावना है, और जब तक सिलेबस नहीं आ जाता है तब तक जो है कुछ भी स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आपको सिलेबस आने के इंतजार में जो है बैठना नहीं है कि सिलेबस आएगा तभी हम पढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को टाइपिंग अच्छे से नहीं आती है या उनको टाइपिंग आती ही नहीं है और उन्होंने ये फॉर्म भर दिया है इस भरोसे कि अगर हम रिटन में पास हो जाएंगे तो हम टाइपिंग सीख लेंगे, तो दोस्तों ये ज़रूर है कि आपको 5-6 महीने का समय मिलेगा, लेकिन वो समय आप जो है हो सकता है आपको पर्याप्त ना हो, क्योंकि टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी अगर केवल एक जो है लैंग्वेज होती तब भी बात समझ में आती। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही टाइपिंग 3 से 4 महीने या 5 महीने में सीखना जो है कोई आसान काम नहीं है। इसलिए अगर आप इस एग्ज़ाम के प्रति जो है गंभीर हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप अभी से टाइपिंग को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 1 घंटा प्रतिदिन जो है टाइपिंग को देते हैं, क्योंकि आप अगर वास्तव में टाइप करके देखें तो आपके लिए 20 मिनट लगातार टाइपिंग करना भी एक बड़ी बात हो जाता है, और ख़ासकर जब हम जो है टाइपिंग सीख रहे होते हैं। तो अगर आप 40-45 मिनट या 1 घंटा जो है दोनों लैंग्वेज को मिलाकर टाइपिंग के लिए देते हैं अभी से, तो आप ये मान लीजिए कम से कम अभी 8-9 महीने का समय है। इसकी लिखित परीक्षा होगी, फिर उसकी जो है टाइपिंग परीक्षा का नंबर आएगा, तब तक जो है आप टाइपिंग में रिक्वायर्ड स्पीड जो है गेन कर लेंगे। तो टाइपिंग बाद के भरोसे मत छोड़िए, टाइपिंग को अभी से शुरू करिए। और बिल्कुल भी सिलेबस के भरोसे आपको नहीं बैठना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करिए जो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और अपनी पढ़ाई को चालू करिए, रोज जो है प्रैक्टिस करिए। तो ये एक संभावित सिलेबस हो गया। और अब हम बात करेंगे कि जो हम कितने प्रश्न पत्रों को की व्याख्या जो है या जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो ये सब आपके सामने। इसमें स्टेनोग्राफर के भी पद मैंने ले लिए हैं क्योंकि दोनों के पैटर्न में कोई अंतर नहीं है, एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, सिलेबस सेम है। तो चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो चाहे स्टेनोग्राफर हो, तो ये कुल 7 पेपर्स हैं जो अब तक जो है जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर्स के हुए हैं। इन 7 की जो है मैंने एनालिसिस की है बहुत डिटेल में, और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनमें से जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। और ये इनकी परीक्षा तिथियां हैं। रिसेंट में जो है जूनियर असिस्टेंट 2017 वाले का 31/5 को जो है पेपर हुआ था 2019 का। तो ये जो है पूरा पैटर्न इस पे हम चलते हैं। अब आप इस सीट को भले पढ़ नहीं पा रहे होंगे, इसका जीस्ट मैं आगे दिखाता हूं। तो मैंने इस तरह से जो है एक तरफ जो है सारे टॉपिक लिखे हैं, फिर किस परीक्षा में कितने प्रश्न उससे आए हैं, और अंत में उसका एवरेज क्या है। इसी बेस पे हम जो है इस पूरे जूनियर असिस्टेंट की तैयारी के लिए एनालिसिस करेंगे। तो अब हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता में ही आगे बढ़ते हैं। एक एक टॉपिक पे जल्दी बात करते चलेंगे कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है और उससे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें एक फिक्स टॉपिक है आपका अपठित गद्यांश, जिससे प्रायः 4 कभी कभी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, इसकी आपको कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। और एक सामान्य बुद्धि का भी जो है स्टूडेंट जो होता है वो अपठित गद्यांश के 4 या 5 जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, क्योंकि आपका आंसर उसी गद्यांश में छुपा होता है, बस आपको उसको ढूंढ के बाहर निकालना है। फिर हिंदी रचना एवं साहित्यकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। कामायनी किसने लिखी, गोदान किसने लिखी, छायावादी कवि कौन है इनमें से, भारतेंदु युग कब से कब तक था। तो इस तरह के जो है साहित्य एवं साहित्यकार, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन जो है ये 3 आते हैं।
वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि जो है इसका एक फेवरेट टॉपिक है। वाक्य शुद्धि से 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिलने ही मिलने हैं, जो भी जूनियर असिस्टेंट का पेपर होता है। और चूंकि मैं जो जॉब ऑफ वर्क ऑफ नेचर है इसका जूनियर असिस्टेंट का, उसमें आपको लेटर ड्राफ्टिंग और ये सब का भी ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए वाक्य शुद्धि पर जो है इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर वर्णमाला के क्वेश्चन, वर्णमाला के, क्योंकि हिंदी जो है इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट है, और हिंदी से ही जो है ये पेरा पेपर, क्योंकि 40 क्वेश्चन यानी 50% जो है आपका हिंदी ही इस पेपर को कॉन्स्ट्रक्ट करता है। तो वर्णमाला, वर्णमाला में स्वर व्यंजन, उनके विभिन्न तरह के जो है भेद, कौन सा जो है व्यंजन या स्वर कहाँ से उसका उच्चारण स्थान है, इन सब पे बेस्ड जो है पूरी वर्णमाला से इससे 2 क्वेश्चन औसत आते हैं। वाक्यांश का क्रम, 4 या 5 वाक्य जो है दे दिए जाते हैं ABCD, और वो वाक्य क्या होते हैं, एक क्रम में नहीं होते हैं। आपसे कहा जाता है इनको एक क्रम में लगाएं, जिससे कि उसका एक सार्थक अर्थ निकले। बहुत ही आसान होता है अगर देखा जाए, इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर विलोम शब्द जो है 2 क्वेश्चन, आप इसी हायरार्की से पढ़िए। आप सबसे पहले जो है रचना साहित्यकार अगर आपको नहीं आता है तो आप शुरू कर दीजिए, वाक्य शुद्धि की प्रैक्टिस करिए। जो भी बुक आपके पास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बुक है, उनसे सबसे वर्णमाला अगर आपको नहीं समझ में आती है तो स्वर व्यंजन, उसके भेद और जितने भी उस पर क्वेश्चन बनते हैं आप बुक्स में देख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। तो ये आपको चार्ट दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि ये आपका प्रायोरिटी क्रम होना चाहिए, कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसका ध्यान रखें कि हमको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। विलोम शब्द, उसके बाद आता है हिंदी भाषा का इतिहास, बोली एवं लिपि, यानी जैसे कि छत्तीसगढ़ी बोली छत्तीसगढ़ी कहाँ की बोली है, किस भाषा की है, पूर्वी हिंदी की है कि पश्चिमी हिंदी की है। फिर लिपि से संबंधित क्वेश्चन, हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन लगभग हर पेपर में फिक्स रहते हैं। 2 पर्यायवाची शब्द, 2 क्वेश्चन अलंकार से। कभी कभी अलंकार किसी पेपर में बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है इन 7 प्रश्न पत्रों में अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन का एवरेज इसमें मिलता है। संधि विच्छेद, शब्द दिया होता है, उसका विच्छेद करना होता है या उसमें जो है संधि बतानी होती है। तो इस तरह से 1 क्वेश्चन जो है प्रति पेपर जो है आ जाता है। वाक्य के भेद, वाक्य जो है अर्थ के आधार पर सकर्मक अकर्मक और उसको आपस में चेंज करना, तो इस तरह से जो है वाक्य के भेद से संबंधित क्वेश्चन। समास से ठीक सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि यथाशक्ति है तो उसमें कौन सा समास है, पुरुष तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तत्बहुब्रीहि का कौन सा है। वर्तनी शुद्धि, यानी जो है शब्द में जो है जो लिखने की अशुद्धि है उसको हमको जो है पहचानना है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, यहाँ एवरेज में तो 1 आ रहा है, कभी कभी किसी किसी पेपर में 3 एक साथ आ जाते हैं, किसी में 2 आ जाते हैं। ऑन एन एवरेज जो है 1 इससे पूछा जाता है। वाक्यांश के लिए 1 शब्द, आसान टॉपिक है, बहुत ही आप जो है इसको लगातार पढ़ते रहते हैं, तो इसको भी जो है अपने आप रिवीजन जब करें तो उसको एक बार जो है पूरे चैप्टर को जरूर पढ़ें। तत्सम तद्भव से 1 क्वेश्चन, रस से रिक्त स्थान की पूर्ति करना, मतलब उसमें सुसंगत जो है शब्द जो है भरना। क्रिया से क्वेश्चन। पत्र लेखन, पत्र लेखन से 1 क्वेश्चन जरूर आता है, किसी किसी में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि पत्र लेखन जो है कनिष्ठ सहायक की परीक्षा या UP SSSC की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी में जो है एक अनिवार्य टॉपिक के रूप में रखा गया है। पत्र लेखन पे अभी मैं जो है एक डिटेल्ड क्लास जो है करूँगा जो है आप लोग की, जिसमें आप लोग को पत्र लेखन की जो पूरी वो है समस्या आपकी सब दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद शब्द के भेद, यानी शब्द अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है। सर्वनाम, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद या अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। उपसर्ग, फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण के नीचे सब 0 लिखा है। एक्चुअल में जब हम औसत करते हैं तो औसत में अगर कोई भी एक बार ही आया है, 7 में से 7 प्रश्न पत्रों में कोई टॉपिक एक ही बार आया है तो वो यहाँ पर जो है 0 दिखाएगा औसत में, लेकिन ये कभी न कभी पूछा गया है। क्रिया विशेषण, वचन, संज्ञा, लिंग, युग्म शब्द, प्रत्यय,
ये सभी जो है टॉपिक इसमें एक या दो बार जो है पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये लगातार पूछे जाएंगे भी, इसको अवॉइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विराम चिन्ह, कारक, विशेषण, अव्यय, निपात, काल, छंद और वाच्य, तो इस तरह से ये 40 क्वेश्चंस का जो है एक औसत हो गया जो है कितने पेपरों में, 7 पेपरों में। तो आपको हिंदी जो है, आप हिंदी के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, तो मेरी सलाह है कि हिंदी इसमें आती है लेकिन बहुत ज़्यादा डीप या कठिन हिंदी जिसे हम कहते हैं, उस तरह की हिंदी के क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। सामान्य सी अगर आप ल्यूसेंट हिंदी पढ़ते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की पढ़ते हैं, यानी त्रुटि रहित किताबें आपको देखनी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप थोड़ा स्टैंडर्ड किताबों को पढ़ें जिससे आपकी और परीक्षाओं की भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो पृथ्वीनाथ पांडे, वसुनंदन और इस तरह की जो अच्छे राइटर्स की मानक पुस्तकें हैं उनको पढ़िए, जिससे जो है आपका एक स्तर मेंटेन रहे हिंदी में और आप जो है कोई भी परीक्षा देने जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जो है सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान में औसत प्रश्न कितने आते हैं? औसतन 20 प्रश्न पूछे जाते हैं हर पेपर में। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्रम है क्वेश्चंस के पूछने का? सामान्य ज्ञान यहाँ पर बहुत ही जनरल होता है, जिसको सामान्य ज्ञान वास्तव में कहते हैं। उनमें बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं डाले जाते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल का सामान्य ज्ञान होता है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसमें भी टॉप पे है, 4 क्वेश्चन, यानी 20 में 4 क्वेश्चन आना, इसका मतलब जो है एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका केवल करंट अफेयर्स पे हो गया। तो करंट अफेयर्स आप लगातार जो है जैसे सभी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई आप उसके लिए मैगजीन फॉलो करते ही होंगे। साथ में इस चैनल पर जो है मेरे ही द्वारा जो है डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। तो डेली करंट अफेयर्स को अगर आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपको कोई भी किताब के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन भी पूरा बताता हूं, उससे संबंधित तथ्य, तो आपके लिए उतना सफिशियंट है। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 3 क्वेश्चन। तो जनरल साइंस, इसमें इन्वायरमेंट भी शामिल है और टेक्नोलॉजी भी शामिल है। बहुत सामान्य से जो है, इसके लिए आप जो है अगर ल्यूसेंट साइंस पढ़ते हैं या परीक्षा मंथन की आपके पास है या वाणी पब्लिकेशन की है तो आप सफिशियंट है। भारतीय इतिहास और संस्कृति, इसके लिए भी आपको विशेष भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप केसीटी आपके पास है या इतिहास आपके पास वाणी वाली है या जो है पहले आपने जो है एस के पांडे वगैरह पढ़ रखी है, तो क्योंकि एक नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जो है क्वेश्चंस नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष, उसके लिए आपको समझ लीजिए किताब भी अगर ना पढ़ें, आप इस चैनल को केवल फॉलो करते रहें तो आपका जो है उत्तर प्रदेश विशेष पूरा करंट अफेयर सही तक तैयार हो जाएगा। वैसे आप जो है इसके लिए घटना चक्र को या वाणी पब्लिकेशन की यूपी स्पेशल बुक को जो है प्रेफर कर सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, वाणी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं और बहुत ही नॉर्मल जो है क्वेश्चंस होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है या महान न्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। तो इस तरह के जो है एक सामान्य स्तर के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन 1 क्वेश्चन का औसत है। भारत एवं विश्व का भूगोल, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन जो है इसकी क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। ये बंदरगाह कहाँ पर है या कौन सा दर्रा कहाँ पर है, जिसको आप जो है टिपिकल ल्यूसेंट जीके कहते हैं, उस तरह के क्वेश्चन जो है। खेल एवं पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन, कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है क्योंकि कंप्यूटर जो है यूपी SSSC के सिलेबस में हर एग्जाम में है। विविध कुछ जो है क्वेश्चन जैसे पुरस्कार, खेल, समारोह और इस तरह के क्वेश्चन जो है। एक इसमें पेपरों में मैंने देखा जो है कार्यालयी ज्ञान और निर्णयन, तो इसमें जो है डिसीजन मेकिंग जैसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपके कार्यालय में ये हुआ तो आप क्या करेंगे, या आपसे कार्यालयी ज्ञान के बारे में पूछा गया। तो ये जो है ये कहीं पर आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये एक व्यवहारिक पक्ष है। तो इसमें आप क्वेश्चन को ही समझ के आप खुद ही आंसर दे लेंगे। जनसंख्या एवं नगरीकरण से यहाँ पर 0 भले लिखा है लेकिन 1 क्वेश्चन आता है क्योंकि औसत में वो 0 हो गया है। तो ये सब जो है मेजर टॉपिक्स हैं।
इनकी ये हायरार्की है, किस क्रम में आपको पढ़ना चाहिए। और आप इस क्रम में अगर इसको पढ़ रहे हैं, एक एक को आप चेक करते चलिए कि आपका जो है सामान्य विज्ञान का रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया, इतिहास का हो गया, यूपी स्पेशल का हो गया, पॉलिटी का हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से जब आप रिवाइज करते हुए चलेंगे तो आपका जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैंने बुक्स के बारे में बता भी दिया, लेकिन आप चाहें तो सबसे पहले जो है बेसिक एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और ल्यूसेंट जीके है ही है, या जीके की जितनी भी अन्य किताबें आती हैं जिनमें जो है एक कंबाइंड तरीके से जीके के, जैसे कि पूजा पब्लिकेशन की भी सार संग्रह आती है, बाकी दृष्टि प्रकाशन की भी आती है, तो आप कोई कंबाइंड वाली बुक भी ले सकते हैं। इसके अलावा एसएससी के लिए जो घटना चक्र आती है जीके की, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन उतना भी जो है आपके रिवीजन के लिए पर्याप्त है इस परीक्षा के लिए। अब रीजनिंग में जो है मैंने कोई क्वेश्चंस को गिना नहीं है, बस एक ट्रेंड देख लिया है। तो ट्रेंड ये कहता है कि ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चन आते रहते हैं, और रीजनिंग भी स्तर बहुत ही सामान्य स्तर, एक सामान्य तरीके से जो 10+2 एसएससी वाला लेवल होता है उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एनालॉजी वाला, सादस्ता परीक्षण, ब्लड रिलेशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये उसी क्रम में लिखा हुआ ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन, रक्त संबंध वाले। फिर क्लासिफिकेशन टेस्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सब चैप्टर सीधे सीधे आप पढ़ लीजिए और इसको तैयारी कर लीजिए। सीरीज टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिक बेस्ड टेस्ट, उसके अलावा क्रम व्यवस्था की जो बैठने का क्रम होता है, इस तरह के जो है क्वेश्चन जो है, और वर्णमाला में जो क्रम होता है वो तो ऑर्डर अरेंजमेंट कहते हैं उसको हम लोग, और बहुत सारे जो मिसलेनियस टॉपिक्स जो है इसके। तो ये रीजनिंग के हैं, और इससे रीजनिंग से कितने प्रश्न आते हैं आपके 20 प्रश्न अब तक का जो पैटर्न था। अब आगे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे इसी में, लेकिन उम्मीद यही है कि जो है इसका पैटर्न जो है लगभग ऐसा ही रहेगा। तो रीजनिंग के लिए बुक्स जो है आप RS अग्रवाल वाली बुक ले सकते हैं। उसके अलावा अरिहंत की, किरण कंपटीशन टाइम्स की, या आप जिसको भी फॉलो करते हैं आप उससे ही पढ़िए, उससे ही अपनी प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग और मैथ 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो टोटल प्रैक्टिस पर डिपेंड होते हैं, और रीजनिंग की क्लासेज हमारे चैनल पर रेगुलर शुरू हो चुकी है डिकोड एग्जाम पर शैलजा मैम के द्वारा। तो आप जो है उसको अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो ट्रिक्स के साथ जो है अच्छे से जो है पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब करती हैं। तो ये 3 नवंबर अब दूर नहीं है। मेरा लिखने का मतलब यही है कि 3 नवंबर की तैयारी जो है आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस हमेशा ऐसे समय आएगा कि जब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि अगस्त में कभी भी आ सकता है, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2 महीने आपके पास बचेगा, और 3 नवंबर को तो पेपर ही है। तो इस तरह से आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अब मैं 1-2 टिप्स जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि अपना एक जो है फिक्स जो है टाइम टेबल बनाइए कि, और उसमें पहले अपने आप की पहचान कीजिए। जैसे आप एसएससी बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता है कि आपकी रीजनिंग अच्छी है, तो आप रीजनिंग को क्या करेंगे, रीजनिंग को कम समय देंगे। मान लीजिए आप रीजनिंग को 2 से 1.5 घंटा, लेकिन जो रीजनिंग बैकग्राउंड का होगा हो सकता है उसकी हिंदी कमजोर हो, तो और इसमें हिंदी क्या है, हिंदी इसमें 50% है। तो यहाँ पर एक बात अच्छे से जान लीजिए कि अगर आपको कनिष्ठ लिपि की परीक्षा को पास करना है, इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको हिंदी पर कमांड करना ही पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा आपको समय हिंदी पर देना पड़ेगा अगर आपकी हिंदी वीक है। तो हिंदी को कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़िए, बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझिए। जो मैंने हायरार्की बताई कि सबसे ज़्यादा साहित्यकार, रचनाकार, हिंदी भाषा, लिपि, वर्णमाला, इन सब से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो उनको पहले पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि वर्णमाला वगैरह के क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जिनका अच्छा रिवीजन नहीं होता है।
जीके की जहां तक बात है, करंट अफेयर्स को अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो करंट अफेयर्स को यहां पर रेगुलर फॉलो करिए, और साथ में ही आप जिस मैगजीन या जिस भी स्रोत का उपयोग करंट अफेयर्स के लिए करते हैं उससे करंट अफेयर्स को डे बाय डे पढ़िए। करंट अफेयर्स जो है उस पर जो है सबसे बड़ा जो है सेगमेंट है, और करंट अफेयर्स कम से कम 1 साल, यानी आपका 3 नवंबर का अगर पेपर है तो आप 15 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। लेकिन कब से पढ़ेंगे? जुलाई 2018 से। तो आपको जुलाई 2018 से करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी SSSC की परीक्षाओं में एक दुर्भाग्य है कि करंट अफेयर्स की बैक लिमिट कोई नहीं है। 2 साल पुराना भी पूछ सकते हैं, 3 साल पुराना भी पूछ सकते हैं, और रिसेंट का तो पूछा ही जाता है। लेकिन आप इतना पुराना नहीं पढ़ सकते हैं, तो मेरी सलाह ये है कि आप जुलाई 2018 से कम करंट अफेयर्स को तैयार करिए, जिससे आपका जो है कम से कम 1.25 साल का करंट अफेयर्स जो है अच्छे से तैयार हो जाए। इसके अलावा SSC के क्वेश्चंस डायरेक्ट कभी कभी जो है पूछ लिए जाते हैं यूपी SSSC के एग्जाम्स में। मैंने पिछले भी वीडियोज़ में बात की है। तो अगर हो सके तो SSC के जो प्रीवियस ईयर पेपर हो, अब वो प्रकाशन कोई भी हो, चाहे घटना चक्र ले लीजिए या जिस भी प्रकाशन पे आती है, लेकिन जिसमें डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर हो, क्योंकि क्वेश्चन तो आप तैयार करें ही, उसका डिस्क्रिप्शन भी आपका तैयार होता चले, तो आप उसको भी जो है कर सकते हैं। रीजनिंग की नियमित प्रैक्टिस करिए। तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपके सामने है ही हैं, हिंदी, रीजनिंग और जीके। अब फिलहाल इसमें कुछ और ऐड हो जाए तो वो तो सिलेबस आने के बाद ही पता चलेगा। आप में बहुत से लोगों ने टेस्ट सीरीज के बारे में पूछा था कि इसकी टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी जो है हम इसकी एक कम्प्रिहेंसिव और बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज जो है क्रैश कोर्स के फॉर्म में आपके सामने लेके आएंगे, जिसका एक डेमो टेस्ट जो है हम 1 हफ्ते बाद जो है पब्लिश करने जा रहे हैं। आप उस डेमो टेस्ट को देखिएगा और जो है उसके अनुसार जो है अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो कर सकें। फिलहाल जो है लोअर सबऑर्डिनेट की टेस्ट सीरीज चल रही है, और लोअर सबऑर्डिनेट की अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो मैंने पहले भी प्रोसीजर बताया है। आप इस नंबर पर यानी 9506742546 इस पर आप लोअर PCS लिखकर भेज दीजिए, और आपको जो है सारा उधर से रिप्लाई आ जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है आपको 9506742546 पर लोअर PCS लिख के व्हाट्सएप से भेज दीजिए, और जिस नंबर से आप भेजेंगे उसी पर आपको रिप्लाई प्राप्त हो जाएगा कि आप टेस्ट सीरीज से कैसे जुड़ सकते हैं। तो आपके और भी कुछ सवाल होंगे जूनियर असिस्टेंट संबंधित, तो अभी कट ऑफ या उससे रिलेटेड कोई बात मत करिएगा। कट ऑफ की बात होगी जब एग्ज़ाम करीब आएगा या एग्ज़ाम के बाद हम लोग बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।